नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक। मतदान के लिए जारी है प्रशिक्षण, एमएल एकेडमी में फर्स्ट बैच के प्रशिक्षण का समापन। लोकसभा चुनाव में अभ्यर्थियों के व्यय पर रहेगी विशेष नजर, कहा ऑब्जर्वर ने। झंझारपुर लोकसभा चुनाव के लिए अनुश्रवण व्यय कोषांग के अधिकारियों संग हुई बैठक। झंझारपुर एसडीएम की गाड़ी पर हमले के वक्त गाड़ी में नहीं थे एसडीएम, नजारत का 30 लाख रुपया बैंक में जमा कराने जा रहे थे नाजिर। दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी, एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर से होगा सीधा मुकाबला। मधुबनी सीट पर अब भी सस्पेंस। दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने जमा किए साक्ष्य, पटना से पहुंची एसएफएल टीम, पुलिस का मामले का जल्द खुलासा करने का दावा। अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से बच्चों ने मोहा सबका मन, लहेरिया सराय टावर स्थित न्यू एरा पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मना वार्षिक उत्सव। और खूब सजा मां शीतला का दरबार, 18वें बासेरा महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। सीबीएसई करिकुलम, क्लास प्ले to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए चलसिनेमा.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरिया सराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक, दिए कई निर्देश।
लगातार चल रही हैं लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की तैयारियां। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में शनिवार को सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव 2019 के अवसर पर भेद्यता और क्रिटिकल विधि व्यवस्था संबंधी बैठक का लंबा आयोजन चला। चलिए ठीक है। विधानसभा वार करने के बाद आपका अनुमंडल में कुछ छूट तो नहीं रहा है? अनुमंडल में बताना चाहेंगे विधानसभा, ठीक है, 81 विधानसभा में कुल 41 लोकेशन है जहाँ पे डिप्लॉयमेंट मतलब विधानसभा आपके यहाँ था 282, लेकिन उसमें घट नहीं जाएगा सर। 41 और 81 का लिख दिया जाए हो सकता है सर, एक ही कैंपस में हो सकता है। देखिए वही लोकेशन और बिल्डिंग का वही अंतर है। लोकेशन में 3 बिल्डिंग हो सकता है अलग अलग। नहीं फोर्स तो देना पड़ेगा बूथवार। बूथों में पहले डीएम बेसिक कवर हो जाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा सीएपीएफ कहीं वैसे ही हमारा तो वैसे करने पर ये सब हो जाएगा एक ही लोकेशन। इसी प्रकार आज विधि व्यवस्था का भी काफ़ी गहराई से समीक्षा की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 600 टोले हमारे ज़िले में काफ़ी संवेदनशील है और उस टोले में जो असामाजिक तत्व है उनको चिन्हित करके एक के विरुद्ध 107 और सीसीए की कार्रवाई कराना है और आर्म्स डेपोजिशन सभी लोग जिनके पास भी लीगल आर्म्स है उसको आर्म्स डेपोजिट करवाना है। तो इस प्रकार की विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई और जिन बूथों में पैरामिलिट्री फोर्स को हम लोग देंगे उसका भी विस्तृत चर्चा हुई और आगे भी चर्चा करके हम लोग एक रणनीति बनाएंगे। इसी प्रकार नॉमिनेशन जो 2 तारीख से शुरू होना है उसका भी विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई, कहाँ पार्किंग होना है, कहाँ पर गाड़ियों को रोका जाएगा, उसका विस्तृत समीक्षा। मतदान के लिए जारी है प्रशिक्षण। एमएल एकेडमी में फर्स्ट बैच के प्रशिक्षण का हुआ समापन। और एमएल एकेडमी में लगातार चल रहा है चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। मतदान से संबंधित प्रशिक्षण एमएल एकेडमी में प्रथम बैच का आज समापन हो गया। जिलाधिकारी ने बताया कि दूसरे बैच की शुरुआत भी जल्द होगी। इस स्थिति में आपको वीवीपैट बदलना पड़ सकता है। अगर सही क्योंकि कि सभी मशीन सही रिटर्निंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर का समाप्त हुआ है। विस्तृत रूप से ईवीएम वीवीपैट का फंक्शनिंग और जो डॉक्यूमेंट्स भरना है पोलिंग का दिन और किस प्रकार की सेटअप रहना है पोलिंग बूथ में, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है और फिर एक और प्रशिक्षण का शेड्यूल निकाली गई है जो 15 मार्च के बाद होगा और पोलिंग डिस्पैच के पोलिंग सेंटर से डिस्पैच के दिन भी एक और प्रशिक्षण। इस प्रकार के 3 बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और फर्स्ट प्रशिक्षण अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है। लोकसभा चुनाव में अभ्यर्थियों के व्यय पर रहेगी विशेष नजर, कहा ऑब्जर्वर ने। झंझारपुर लोकसभा चुनाव के लिए अनुश्रवण व्यय कोषांग के अधिकारियों संग हुई बैठक। लोकसभा चुनाव में अभ्यर्थियों के व्यय पर रहेगी विशेष नजर, बोले पर्यवेक्षक। झंझारपुर लोकसभा चुनाव के लिए अनुश्रवण व्यय कोषांग के अधिकारियों संग पर्यवेक्षक ने की बैठक। शनिवार को झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में आसन्न लोकसभा चुनाव में
शांत व स्वच्छ मतदान को सुनिश्चित कराने के लिए सभी नोडल पदाधिकारी, उड़न दस्ता दल सहित चुनाव कार्य में लगे तमाम जवाबदेह पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। झंझारपुर लोकसभा के दोनों पर्यवेक्षकों में लोकेश दामोल, खजौली, बाबूबरही और जयनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं शशांक शेखर, झंझारपुर, फुलपरास एवं लौकहा विधानसभा के प्रभारी ने स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की उपस्थिति में चुनाव को शांत व स्वच्छ कराने की आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मौके पर दोनों पर्यवेक्षकों ने स्थानीय पुलिस के साथ नियमित वाहन चेकिंग कराने का निर्देश दिया तथा लोकसभा के सभी अभ्यर्थियों के व्यय आदि पर भी नजर रखने को कहा। इस मौके पर अभ्यर्थियों के व्यय से संबंधित सूचना के लिए अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग का टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। मौके पर इस बैठक में अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग के तेज कुमार कुजूर, राज्य कर संयुक्त आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी देवानंद शर्मा एवं झंझारपुर के बीडीओ सह सिंगल विंडो के नोडल पदाधिकारी अमित कुमार अमन आदि मौजूद थे। हमको 1 या 2 मिलता है, बाकी मिलता नहीं। पुलिस बल मिलेगा पुलिस बल हमको कम से कम 4 मिले सर। देखिए सर, चुनाव का बड़ा सीमित है, हर टीम को हम 4-4 पुलिस बल दे देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोग एक टीम में 2-3 मजिस्ट्रेट, अगर बॉर्डर क्षेत्र है थोड़ा दिक्कत है। बॉर्डर जो दल में आपको जो कार्य आपको बताए गए हैं जो दल में आपको जो कार्य आपको बताए गए हैं ये सब थोड़ा सा विस्तृत में समझाइए कि ऐसी क्या आवश्यकता है कि बाकी सब लोग दिए गए उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि यह सर्वविदित है कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं बाबूबड़ी और खजौली, वो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव घोषित हैं इस लोकसभा क्षेत्र में। तो इसी के आलोक में उनके द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पे स्थानीय थाना से समन्वय बिठाते हुए और अधिक गश्ती बढ़ा दी जाए और साथ ही कुछ जगह पे बैरिकेडिंग करवा दी जाए ताकि जो अधिक मात्रा में वाहन वहाँ से आवागमन वाहनों का होता है उन सभी की चेकिंग की जा सके और किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंधित वस्तु, शराब, हथियार या अधिक मात्रा में नकदी न जा सके। झंझारपुर एसडीएम की गाड़ी पर हमला। हमले के वक्त गाड़ी में नहीं थे एसडीएम, नजारत का 30 लाख रुपया बैंक में जमा कराने जा रहे थे नाजिर। झंझारपुर एसडीएम की गाड़ी पर हमला। गाड़ी में उस वक्त नहीं थे एसडीएम। 30 लाख के लगभग नजारत का पैसा बैंक में जमा करने जा रहा था अनुमंडल नाजिर भरत झा। हमला के वक्त गाड़ी में नाजिर, चालक और वह गार्ड था। रुपया सुरक्षित। धराया व्यक्ति लखनऊ थाना क्षेत्र के गंगापुर का राजेश यादव बताया जा रहा है। आरोपी को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आरोपी का मानसिक जांच भी आरोपी की पुलिस करा रही है। घटना शनिवार तकरीबन 3 बजे की बताई जा रही है। हो गया ना, चलेगा। इधर आओ ना, यो इसको पकड़िए पकड़िए गट्टा पकड़ लो, इसको अभी माइंडली डिस्टर्ब है क्या है नहीं, उसके बाद ना पूछा तो बात की। एसडीओ के गाड़ी पर हमला हो गया ना। राजेश यादव जिला जी, चलो बैठ। आपका नाम? एसडीओ साहब के ड्राइवर हैं। हम कैश लेके जा रहे थे बैंक पे, बुधनी होटल के पास अचानक से एक बंदा जो है अटैक कर दिया डंडे से।
उसके बाद फिर उसको जो है भाग के पकड़ के फिर यहाँ लेके आए। एक अभी हमारे ड्राइवर द्वारा ये सूचना दी गई कि हमारी गाड़ी जिसमें नाजिर और ड्राइवर जा रहे थे, जिसमें एक सैरात की बंदोबस्ती का पैसा स्थानीय SBI की शाखा में जमा करवाने के लिए गाड़ी हमारी जा रही थी, उस पर एक व्यक्ति जिसका नाम उसके आधार कार्ड से राजेश यादव बताया जा रहा है, उसने एक लकड़ी से गाड़ी पे हमला कर दिया। ऐसा अभी शुरुआती दौर पे जो उससे कुछ सवाल पूछे गए उसमें प्रतीत ऐसा हो रहा है कि वो मानसिक रूप से उसका संतुलन थोड़ा खराब है, परंतु उसको स्थानीय थाना झंझारपुर थाने में भेजा गया है। पुलिस आवश्यक पूछताछ कर उस पर उचित कार्रवाई कर रही है। गाड़ी में आगे के शीशे में थोड़ी दरार है। पैसे लगभग 34 लाख रुपया था सैरात की बंदोबस्ती। दरभंगा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी होंगे। एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर से होगा सीधा मुकाबला, लेकिन मधुबनी सीट पर अब भी सस्पेंस बरकरार। दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी आजमाएंगे किस्मत। एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर से होगा सीधा मुकाबला। मधुबनी सीट पर महागठबंधन की ओर से अब भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं, सस्पेंस बरकरार। 32 सीटों पर फिलहाल उम्मीदवारों के नाम तय किए महागठबंधन ने। सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने जो ऐलान किया उसके अनुसार 32 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। शिवहर सीट को छोड़कर राजद ने अपने कोटे की सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन ने मुंगेर सीट पर चर्चित निर्दलीय विधायक अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राजद ने अपने कोटे से आरा की सीट भाकपा माले को दी है, जबकि मधेपुरा में शरद यादव और सीतामढ़ी में उन्हीं के दल के अर्जुन राय को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस की 4 सीटों की सूची दिल्ली से जारी की गई। सासाराम से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार समस्तीपुर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगी। डॉक्टर अशोक कुमार और सुपौल में मौजूदा सांसद रंजीता रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवारों की सूची में वीआईपी को 3 सीटें दी गई हैं, जिसमें खगड़िया से पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी और मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। वीआईपी को 1 सीट मधुबनी दी गई है, जिस पर अभी उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो पाया है। हालांकि सूत्रों की माने तो कीर्ति आज़ाद मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए वीआईपी को वाल्मीकि नगर सीट से अदला बदली करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस पर निर्णय क्या होगा यह समय बताएगा। रालोसपा को मिली 5 सीटों में से 4 के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अब भी संशय बना हुआ है। पार्टी ने केवल जमुई से भूदेव चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। राजद ने पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती को पाटलिपुत्र सीट से एक बार फिर मैदान में उतारा है। वहीं पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह को महाराजगंज सीट से और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय को सारण सीट पर उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व सांसद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब पर राजद ने एक बार फिर उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने बाढ़ के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मुंगेर सीट से मैदान में उतारा है। कांग्रेस की 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा दिल्ली से की जाएगी, जबकि रालोसपा के हिस्से में आई 5 सीटों में से जमुई से भूदेव चौधरी के अलावा शेष 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। इसी तरह से उन्होंने राजद कोटे की शिवहर सीट पर कुछ दिनों में प्रत्याशी के नाम की घोषणा का भरोसा दिलाया। वीआईपी के कोटे में गई मधुबनी सीट से प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी बाद में की जाएगी। राजद के जो उम्मीदवार जिनके नामों का ऐलान किया गया है उसमें भागलपुर से बुलो मंडल, बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, नवादा से विभा देवी, मधेपुरा से शरद यादव, दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी, वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह, गोपालगंज से सुरेंद्र राम उर्फ महंत जी, सिवान से हिना साहब, महाराजगंज से रणधीर सिंह, सारण से चंद्रिका राय, हाजीपुर से शिवचंद्र राम, बेगूसराय से तनवीर हसन,
पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती, बक्सर से जगदानंद सिंह, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, अररिया से सरफराज आलम, झंझारपुर से गुलाब यादव, सीतामढ़ी से अर्जुन राय और शिवहर की सीट अभी अघोषित रखी गई है। कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम इस प्रकार हैं: किशनगंज से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर, पूर्णिया से उदय सिंह, समस्तीपुर से अशोक राम, सासाराम से मीरा कुमार, सुपौल से रंजीता रंजन, मुंगेर से नीलम देवी, पटना साहिब की सीट और वाल्मीकि नगर की सीट अभी अघोषित है। आरा से जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए कांग्रेस ने माले के लिए सीट छोड़ी है। रालोसपा से जो प्रत्याशी हैं जमुई से भूदेव चौधरी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उजियारपुर और काराकाट की सीट का ऐलान प्रत्याशी का अभी नहीं हुआ है। हम पार्टी से नालंदा से अशोक कुमार आजाद चंद्रवंशी, गया से जीतन राम मांझी और औरंगाबाद से उपेंद्र प्रसाद लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी से मुजफ्फरपुर से डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद और खगड़िया से स्वयं पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। मधुबनी की सीट पर उम्मीदवार का ऐलान अभी नहीं हुआ है। दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने जमा किए साक्ष्य, पटना से पहुंची एसएफएल टीम, पुलिस का मामले का जल्द खुलासा करने का दावा। दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने जमा किए साक्ष्य लेने पटना से आई थी एसएफएल की टीम। बाबा की कथित पत्नी की तलाश में कई जगह पुलिस कर रही छापेमारी। सिटी एसपी ने कहा मामले का जल्द कर लिया जाएगा खुलासा। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के टिन्ही पुल स्थित नदी किनारे बस स्टैंड तिहरे हत्याकांड के आरोपी मिथिलेश यादव उर्फ बाबा एवं शिवम लाल देव की शव बरामदगी एक साथ हुई थी। मामले में पुलिस ने जांच कार्य को और तेज कर दिया है। शुक्रवार को सिटी एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में पटना से आई एसएफएल की टीम ने दौरा किया, घटनास्थल का जायजा लिया। एसडीपीओ अनुज कुमार, थानाध्यक्ष शशिकांत सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। पुलिस को घटनास्थल से कई साक्ष्य बरामद हुए हैं। खून के धब्बे, रुद्राक्ष की माला और चेन सहित मिथिलेश यादव उर्फ बाबा के काटे गए गुप्तांग का पार्ट भी बरामद हुआ है। अगर सूत्रों की माने तो एसएफएल की टीम ने घटनास्थल का नक्शा बनाकर खून का नमूना लिया है, फिंगरप्रिंट लिए हैं, पांव के चिन्ह आदि को भी जमा किया है। इधर मिथिलेश यादव उर्फ बाबा के पिता गंज बाजितपुर के रहने वाले राम आशीष यादव के बयान पर 4 लोगों को आरोपित किया गया है। प्राथमिकी में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के चांडी गांव निवासी और कई कांडों में फरार चल रहे शातिर अपराधी शिवम यादव, कैलाश यादव तथा गंज के लक्ष्मण यादव का नाम शामिल है। इन लोगों पर दुश्मनी के तहत हत्या करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस आरोपों से हटकर भी अनुसंधान में जुटी है। मतलब साफ है, पुलिस कई कोनों से इस दोहरे हत्याकांड की जांच कर रही है। सिटी एसपी कहते हैं कि अब तक के अनुसंधान में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो खुलासे की दिशा में ले जा सकते हैं। बताया जाता है कि पुलिस मिथिलेश यादव उर्फ बाबा की कथित पत्नी की तलाश में छापेमारी कर रही है। वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाई है। इधर मृतक के भाई बैद्यनाथ लाल देव को पुलिस ने पूछताछ के बाद फिलहाल छोड़ दिया है। सूत्रों का कहना है कि उससे जानकारी काफ़ी मिली है। गुरुवार की सुबह टिन्ही पुल के पास से जमीन के नीचे से मिथिलेश यादव उर्फ बाबा एवं शिवम लाल देव की लाश एक साथ बरामद हुई थी। पुलिस मामले के जल्द उद्भेदन का दावा कर रही है। अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से बच्चों ने मोहा सबका मन। लहेरियासराय टावर स्थित न्यू एरा पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मना वार्षिकोत्सव। बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मोहा उपस्थित लोगों का मन। अतिथि भी हुए मंत्रमुग्ध। लहेरियासराय टावर स्थित न्यू एरा पब्लिक स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम का शुभारंभ रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर उदय कुमार चौधरी, डॉक्टर सीताराम सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा, शिव भगवान गुप्ता एवं स्कूल के निदेशक दीपक कुमार सिन्हा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर प्राचार्य इंजीनियर आदित्य प्रकाश ने शिक्षा के महत्व एवं अनुशासन पर रोशनी डाली। वहीं अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान ओलंपियाड में जिले में तमाम नाम रोशन करने वाले छात्र ज्योति आदित्य, वैभव कुमार, संभवी और आशा को मुख्य अतिथि डॉक्टर चौधरी ने विशेष रूप से पुरस्कृत किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नृत्य ने लोगों को खूब मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर डॉक्टर आभा रानी सिन्हा ने स्कूल के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों पर गहरी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बच्चे अनुशासित हैं एवं स्कूल का वातावरण शिक्षा के लिए उत्तम भी है। डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि इस विद्यालय का वातावरण बताता है कि यहाँ के विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल है। जो विद्यालय संवेदनशील होंगे वहाँ के बच्चों का करियर भी सुनहरा होगा।
अंत में बच्चों के बीच अतिथियों द्वारा पारितोषिक वितरण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर इंदिरा झा, राजेश द्विवेदी, सतीश सिंह, बीके मिश्रा के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। मंच का संचालन सुश्री प्रिया एवं शांति के द्वारा किया गया। आपका हार्दिक स्वागत है। चिकित्सक एवं रोटरी क्लब के पास प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश द्विवेदी मौजूद हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। दीपो हरदिने पापम संध्या दीपम नमस्ते दीप ज्योति नमस्ते। दोस्तों, जो मनुष्य के भीतर जो प्रस्फुटित होता है किसी नदी में बिना बदबार के, महोदय माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए ताकि अनवरत बहाव की प्रार्थना करते हैं। तालियां बजाकर ये तालियां बजाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सब पकड़ लिया जाए, एक साथ पकड़ लिया जाए। एक बार दीप प्रज्वलन करने के एक शुभ प्रसंग के लिए एक बार तालियां तो बनती है दोस्तों। If you're happy, then you know clap your hands. और खूब सजा मां शीतला का दरबार 18वें बासेरा महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। शीतला माता के 18वें बासेरा महोत्सव के भव्य आयोजन में जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बाहर से आए कलाकारों ने भजनों की गंगा प्रवाहित की। भजनों की इस गंगा में डूबते उतराते रहे श्रोता। शीतला माता की अब एक बात बता दो भाई कि भाव वाले भजन ऐसे सुनोगे ना, नाचन भजन वाले सुनो। आपकी जैसी आगे होगी वैसे सुनो। ऐसे यूं औकात से ज्यादा बिन मांगे मिल जाए, मेरी मैया जाने। हाँ मेरी। और एक बात और बता दे, क्या पता नहीं किसने मेरी इस कुटिया में किसने मेरी कुटिया में महलों के सुख बरसाए। बोलो मेरी मैया। आपको सिर्फ इतना ही कहना, बेसी तकलीफ नहीं दूंगा, है ना। मेरी मैया जाने। अगर वाकई सच्चाई है इस बात में कि आपका खर्चा, आपका घरवाला, आपका परिवार चलाती है, तो सिर्फ इतना कह देना, क्या मेरी मैया जाने। कैसे? हर इंसान आज की जिंदगी में, निर्मल भैया, हर इंसान दूसरे के बारे में जाने या न जाने, लेकिन खुद के बारे में सब कुछ जानता है कि वो क्या है। हाँ या ना? खुद के बारे में तो सब जानते हैं, तो वहां से कहने में कोई शर्म नहीं कि माँ अपने अंदर के सारे ये घर गृहस्थ की चिंता, ये खर्चे भारी भारी। बोलो ये ना जाने किसने उठाई ये मेरी जिम्मे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में
सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने की पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक। मतदान के लिए जारी है प्रशिक्षण। ML एकेडमी में फर्स्ट बैच के प्रशिक्षण का समापन। लोकसभा चुनाव में अभ्यर्थियों के व्यय पर रहेगी विशेष नजर, कहा ऑब्जर्वर ने। झंझारपुर लोकसभा चुनाव के लिए अनुश्रवण व्यय कोषांग के अधिकारियों संग हुई बैठक। झंझारपुर SDM की गाड़ी पर हमला। हमले के वक्त गाड़ी में नहीं थे SDM। नजारत का 30 लाख रुपया बैंक में जमा कराने जा रहे थे नाजिर। दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी, NDA प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर से होगा सीधा मुकाबला। मधुबनी सीट पर अब भी सस्पेंस। दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने जमा किए साक्ष्य। पटना से पहुंची SFL टीम। पुलिस का मामले का जल्द खुलासा करने का दावा। अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से बच्चों ने मोहा सबका मन। लहेरियासराय टावर स्थित न्यू एरा पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मना वार्षिक उत्सव। और खूब सजा मां शीतला का दरबार। 18वें बासेरा महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। देश को बचाने और भाजपा को हराने के लिए वाम दल एंटी भाजपा पार्टी को करेगी समर्थन, कहा CPI के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड के नारायण ने। देश को बचाने और भाजपा को हराने के लिए वाम दल एंटी भाजपा पार्टी को समर्थन करेगा, यह कहा CPI के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर के नारायण ने, जो दरभंगा में पत्रकारों से मुखातिब थे। उनके साथ प्रदेश सचिव कॉमरेड सत्यनारायण सिंह भी थे। दोनों ने कहा कि बिहार में 3 लोकसभा सीटों से वाम दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और शेष सीटों पर वाम दल एंटी BJP उम्मीदवारों का समर्थन करेगा। यहाँ हम लोग आए थे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र कम्युनिस्ट पार्टी लड़ेगी चुनाव, तो उसका उम्मीदवार के संबंध में अभी 12 बजे से था जिला कार्यकारिणी की बैठक मधुबनी में, और उसके बाद यहाँ हुई है। कौन उम्मीदवार होगा, उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ था। पहले एक समझ बनी थी रामदेश पांडे जी का, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, इसीलिए उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार बना है। उसी के संबंध में एक राय लेने के लिए आए थे। इसको हम लोग राज्य कमेटी में विचार करेंगे, फिर केंद्रीय कमेटी 2-3 दिन में ये प्रकाशित होगा कौन होगा। तो किन नामों पर चर्चा हुई है? कुछ नाम ऐसे होंगे? कई नाम है। हमारे मिथिलेश झा हैं जिला मंत्री, उनका नाम है।
मधुबनी के जिला मंत्री, और भी कुछ लोग हैं, तो तमन्ना जी वो हमारे हैं, विद्यालय के पहले उम्मीदवार भी रहे हैं, एक आध और लोगों का नाम आया है, तभी लेकिन तय नहीं हुआ है। संपर्क में है, ये बात सही है, लेकिन अभी उनके नाम पर हम लोग कोई खासा विचार नहीं किया। अभी नहीं कर सकते हैं, ये आई विल कंसिडर इन स्टेट सेक्रेटरी बैठक, हम लोग राज्य सचिव मंडल की बैठक में उनके नाम पर विचार कर सकते हैं या सेंट्रल पार्टी करेगा। अभी वैसा कोई खास विचार नहीं है। कुछ लोगों ने सलाह दिया है, अभी उनके सवाल पर अभी कोई खासा विचार नहीं हुआ। राज्य सचिव मंडल में हम लोग उस पर कुछ विचार कर सकते हैं, अभी कोई खासा विचार। तो कम्युनिस्ट पार्टी फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर द पर्सन्स हु मोबिलाइजिंग एंटी बीजेपी फोर्सेस इन अ ब्रॉड प्लेटफॉर्म। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, but some of the states Congress party not cooperating, some of the states regional parties also not cooperating, but in general some states maybe not Kerala we can't go with Congress, and Orissa Congress and CPI CPM put together, DMK Tamil Nadu put together, and Bengal it is not possible to TMC. So after the elections we see that all anti-BJP forces should come to the one dais. Before elections is not possible. Some states possible, some states is not possible. So let us agree to disagree. सीपीआई ने लोकसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में की बैठक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई दरभंगा जिला कार्यकारिणी की बैठक अजय भवन पार्टी कार्यालय में हुई। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर शब्बीर अहमद बेग ने की। पार्टी ने मधुबनी लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। साथ ही कई उम्मीदवारों पर जद्दोजहद कर 3 नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजा गया, जिसमें पार्टी के मधुबनी जिला सचिव मिथिलेश झा, अहमद अली तमन्ने, अंबर इमाम हाशमी शामिल हैं। बैठक में सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड के नारायण, राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह, जिला सचिव नारायण जी झा सहित पार्टी के सभी कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे। चूंकि जेएनयू का एक कॉकस और वो जो मनोज झा भी है, ये सब मिल करके नहीं चाहता कन्हैया जी, और इसको तेजस्वी को पाठ पढ़ाया कुछ जीतेगा, और जो हालात है अभी अभी बहुत अच्छी हालत है। लोगों को नामांकन हो गया, गिरिराज सिंह भाग गया था, लेकिन किसी तरह मना वना करके जब आश्वासन मिला कि आओगे तो राज्यसभा में देंगे, तो वहां से आया है, कल आया है। सबकी नजर में गुजरा, पूरे देश की लोगों का भी नजर है, पार्टी का भी नजर है। तो बेगूसराय तो बहुत सीट है, लेकिन इसके अलावा 2 सीट हम इधर बनने जा रहे हैं। तो हमने कहा है मोतिहारी का तो उम्मीदवार का चयन हम करते हम लोग, उसमें हमारे सेंट्रल लीडर भी प्रोफेसर नारायण भी आपके भी चाहिए, हमारे प्रभारी हम भी चले। तभी वहाँ की बैठक हुई मधुबनी की, अभी आपकी बैठक हो गई। कौन उम्मीदवार है? सेंट्रल सेक्रेटरी से बहुत जद्दोजहद के बाद परमिशन मिला है। इनका परमिशन 2 कंडीशन लगाए। आपका सर 5वां 6ठा चलना है, 5वां चलना है, 2 तारीख से हम लोगों का नॉमिनेशन था। 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को अष्टदल यानी 8 दिन 8 रंग इस सांस्कृतिक आयोजन में जुट रहे हैं लोग। अष्टदल 8 दिन 8 रंग यह रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हो रहा है द स्पॉटलाइट थिएटर के सौजन्य से, और इसका आयोजन काफी सराहा जा रहा है। कन्हैया कोठी रामबाग में चल रहा है श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा भक्ति महोत्सव का आयोजन, और श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा भक्ति महोत्सव का भव्य आयोजन शनिवार से प्रारंभ हुआ। कन्हैया कोठी रामबाग में स्वामी सियाराम शरण पहुंचे हैं वृंदावन धाम मथुरा उत्तर प्रदेश से, और भक्ति में माहौल पूरी तरह से भक्ति महोत्सव के इस आयोजन में नजर आने लगा।
शरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीनाय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय सद्गुरु चरण कमले वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं कोषागार में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त विपत्रों को पारित करने एवं बैंकों से प्राप्त स्क्रॉल की CTMIS में प्रविष्टि की आवश्यकता को देखते हुए 31 मार्च को संबंधित कार्यालयों को खोले रखने का दिया गया है निर्देश। समाहरणालय दरभंगा द्वारा जिलाधिकारी के आदेश से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार पटना के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं कोषागार में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त विपत्रों को पारित करने एवं बैंकों से प्राप्त स्क्रॉल की CTMIS में प्रविष्टि की आवश्यकता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अंतिम दिन 31 मार्च 2019 रविवार को कार्यालय खोले रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अतएव उक्त निर्देश के आलोक में समाहरणालय अंतर्गत सभी कार्यालय एवं संलग्नक सभी क्षेत्रीय कार्यालय 31 मार्च 2019 रविवार को सामान्य दिनों की भांति खुले रहेंगे। जिला अंतर्गत सभी कार्यालय प्रधान एवं संबंधित पदाधिकारी उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। लहेरियासराय पुलिस लाइन में अवस्थित महावीर मंदिर में 17 अगस्त से 17 सितंबर तक मासिक सीताराम नाम संकीर्तन महायज्ञ का होगा आयोजन। लगेगा 51 टन के लड्डू का भोग, बनेगा विश्व कीर्तिमान। सीताराम नाम संकीर्तन महायज्ञ समिति द्वारा भव्य 11वां वार्षिक मासिक सीताराम संकीर्तन में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने हेतु 51 टन के एक लड्डू का भोग भगवान राम दरबार में लगाया जाएगा। इसके सफल आयोजन हेतु सदस्यों की बैठक हुई। समिति के सदस्यों की 17 अगस्त 2019 से 17 सितंबर 2019 तक यह आयोजित होगा। पत्रकारों को दी गई तमाम जानकारी। पुलिस लाइन महावीर मंदिर लहेरियासराय में आयोजन होगा। में कमिटी बने देश में जत जाके हेते से जेवन प्रदेश में जत जेते यदि महावीर जी के कृपा होइ छे जो उ जत ल देता तो हम जब यदि हम अही लेल कहलहुँ हन जे आब सारा चीज के लेल हम अहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग के प्रिंट मीडिया के लोग के से अहाँ सब गोटे हिनका सहयोग करियन। जे विश्व रिकॉर्ड बनत एक पहचान हमर जे आबा वाला जे जनरेशन है जे हमर आबा वाला बच्चा है ओकरा याद हेतै, ओकरा गौरव हेतै, ओकरा गौरवान्वित है, वो अपना के पुरुषार्थ प्राप्त करत जे हम ओई धरती के लोग छी जे धरती पर में विश्व रिकॉर्ड बनल छला हम 2019 में। और ई विश्व रिकॉर्ड लगा ई विश्व रिकॉर्ड एक जे से हमर सबके पहचान के रास्ता है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र द्वितीय वर्ष का रिजल्ट प्रकाशित। शिक्षा शास्त्र द्वितीय वर्ष का रिजल्ट प्रकाशित। संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र द्वितीय वर्ष 2019 का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। करीब 69% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं जबकि शेष 31% असफल रहे हैं। यह जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि उक्त परीक्षा में कुल 86 बच्चों ने शिरकत की थी जिसमें 59 बच्चे उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, वहीं शेष 27 बच्चे पास नहीं कर पाए। इसी तरह शिक्षा शास्त्र प्रथम वर्ष 2019 की परीक्षा में कुल 9 पूर्ववर्ती छात्र शामिल हुए थे जिसमें 5 ने सफलता पाई और शेष 4 अनुत्तीर्ण पाए गए। इस आशय की सूचना परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार मिश्र ने जारी कर दी है। लग्न पर ही निर्भर करता है फलादेश। संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग की व्याख्यानमाला का हुआ आयोजन। लग्न पर ही निर्भर करता है फलादेश, बोले डॉक्टर झा। ज्योतिष विभाग की व्याख्यानमाला का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर शिवाकांत झा ने शनिवार को कहा कि जन्म कुंडली के लग्न से ही किसी भी जातक के भूत, वर्तमान व भविष्य के काल का फलादेश निर्भर करता है।
पीआरओ निशिकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि लग्न विचार पर आधारित व्याख्यान माला के आधार पुरुष बीएचयू वाराणसी के प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री ने मानव जीवन में लग्न के महत्व एवं उसके प्रकार व संख्या की बाबत विस्तार से बताया। आगत अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर हरेंद्र किशोर झा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर विकास अंगीरस ने पढ़ा। इंटर का परीक्षा परिणाम घोषित। दरभंगा की रिमझिम कुमारी ने हासिल किया 457 अंक। अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और परिजनों के साथ अंग्रेजी के शिक्षक, पायनियर इंग्लिश क्लासेस के निदेशक डॉक्टर जी.के. झा एवं कॉमर्स के शिक्षक एस.के. सिंह को दिया है। न्यूज टुडे से खास बातचीत में रिमझिम ने बताए कामयाबी के टिप्स। इंटर का परीक्षा परिणाम आते ही विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कॉमर्स स्ट्रीम से दरभंगा में पढ़ाई कर रही रिमझिम कुमारी ने 91.40% अंक हासिल किए हैं। रिमझिम को 457 अंक हासिल हुए हैं। सिसवार फुलपरास की रहने वाली रिमझिम शुरू से ही मेधावी रही है। किसान लालू झा और गृहिणी गुड़िया देवी की पुत्री रिमझिम अपनी सफलता से बेहद उत्साहित है। अपने माता पिता और परिजनों के साथ गुरुजनों को भी उसने अपनी कामयाबी का श्रेय दिया है। न्यूज़ टुडे से बात करते हुए रिमझिम ने कहा कि अंग्रेजी के शिक्षक जी.के. झा ने उन्हें राह दिखाई और कॉमर्स के शिक्षक एस.के. सिंह ने उन्हें कॉमर्स का ज्ञान दिया। मुझे इंटर की परीक्षा में 457 आया है मार्क्स, 91.40। मैं इस सफलता का श्रेय अपने शिक्षक को, माता पिता को देना चाहती हूँ। और मैंने यहाँ दरभंगा में रहकर पढ़ी हूँ। मेरे सर जी.के. झा सर इंग्लिश पढ़ाए हैं, जिससे मुझे 94 मार्क्स आया है। ये पुअर से पुअर स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाते हैं, सरल तरीक़ा से पढ़ाते हैं। ये कैसे स्टडी किया जाए ये भी बताते हैं और हम लोगों को जीने का तौर तरीका सिखाते हैं। एक्चुअली मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ मैं, और ये मैंने कॉमर्स एस.के. सिंह सर के पास पढ़ा है। मुझे अकाउंट में अच्छा नंबर आया है और सब सब्जेक्ट में भी आया है। मैं इसका अपने गुरुजन को देना चाहती हूँ। एस.के. सिंह सर भी मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं और वो बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाए हैं और मैं भी मेहनत की हूँ, लेकिन वो मुझे हमेशा गाइड करते रहे हैं, बहुत मोटिवेट किए हैं हमको, इसलिए मैं यहाँ तक हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया को आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ के बच्चे जब नंबर अच्छा लाते हैं तो यहाँ के मीडिया काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। और रही सफलता की बात छात्रों का, तो मैं इनको आशीर्वाद भी देता हूँ, मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और चूँकि ये पढ़ने में अच्छी थी, जागरूक थी, तो मेरा काम ये होता है कि मैं बच्चे को पढ़ने के प्रति कैसे जागरूक करूं और बच्चे की सोया हुआ ज़मीर कैसे जग पाए। शेष तो विद्यार्थी का अपना मेहनत होता है, इसमें विद्यार्थी की मेहनत का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। और मेरा केवल काम होता है जो सही रास्ते कैसे दिखाना, कैसे इंग्लिश के एक एक वर्ड को आसान तरीक़ा से समझाना, ये मेरा प्रयास है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस.एम. ने की पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक। मतदान के लिए जारी है प्रशिक्षण। ML एकेडमी में फर्स्ट बैच के प्रशिक्षण का समापन। लोकसभा चुनाव में अभ्यर्थियों के व्यय पर रहेगी विशेष नजर, कहा ऑब्जर्वर ने। झंझारपुर लोकसभा चुनाव के लिए अनुश्रवण व्यय कोषांग के अधिकारियों संग हुई बैठक। झंझारपुर एसडीएम की गाड़ी पर हमला। हमले के वक्त गाड़ी में नहीं थे एसडीएम। नजारत का 30 लाख रुपया बैंक में जमा कराने जा रहे थे नाजिर। दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी, एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर से होगा सीधा मुकाबला। मधुबनी सीट पर अब भी सस्पेंस। दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने जमा किए साक्ष्य। पटना से पहुंची एसएफएल टीम। पुलिस का मामले का जल्द खुलासा करने का दावा। अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से बच्चों ने मोहा सबका मन। लहेरियासराय टावर स्थित न्यू एरा पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मना वार्षिक उत्सव।
और खूब सजा मां शीतला का दरबार। 18वें बासेरा महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL के केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।